ओम शांति। 20 मार्च 2004। आप नहीं करेंगे तो पीछे वाले करेंगे क्या? माला तो आपकी है ना। 16,108 में तो आप पुराने ही आने हैं ना। नए तो पीछे पीछे आएंगे। हाँ, कोई लास्ट सो फास्ट आएंगे, कोई मिसाल होंगे जो लास्ट सो फास्ट जाएंगे, फर्स्ट आएंगे, लेकिन थोड़े। बाकी तो आप ही है। आप ही हर कल्प बने हो, आप ही बनने हैं। चाहे कहाँ भी बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, देश में बैठे हैं, लेकिन जो आप पक्के निश्चय बुद्धि बहुत काल के है, वह अधिकारी है ही। बाप दादा का प्यार है ना। तो जो बहुत काल वाले अच्छे पुरुषार्थी, संपूर्ण पुरुषार्थी नहीं लेकिन अच्छे पुरुषार्थी रहे हैं, उनको बाप दादा छोड़ के जाएंगे नहीं, साथ ही ले जाएंगे। इसलिए पक्का निश्चय करो, हम ही थे, हम ही है और हम ही साथ रहेंगे। ठीक है ना? पक्का है क्या? बस सिर्फ शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना, परिवर्तन की भावना, सहयोग देने की भावना, रहम दिल की भावना। क्या करो? इमर्ज करो। अभी मर्ज करके रखी है, इमर्ज करो। शिक्षा बहुत नहीं दो। क्या करो फिर? शिक्षा बहुत नहीं दो, क्षमा करो। एक दो को शिक्षा देने में सर्व होशियार है, लेकिन क्षमा के साथ शिक्षा दो। मुरली सुनाने, कोर्स कराने या जो भी आप प्रोग्राम्स चलाते हो, उनमें भले शिक्षा दो, लेकिन आपस में जब कारोबार में आते हो तो क्षमा के साथ शिक्षा दो। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहम दिल बनकर शिक्षा दो, तो आपका रहम ऐसा काम करेगा जो दूसरों की कमजोरी की क्षमा हो जाएगी। समझा? 20 मार्च 2004। क्या सुना? तो बाबा कह रहे, बस सिर्फ शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना, परिवर्तन की भावना, सहयोग देने की भावना, रहम दिल की भावना इमर्ज करो। अब इमर्ज करके रखी है, इमर्ज करो। शिक्षा बहुत नहीं दो, क्षमा दो। शिक्षा बहुत नहीं दो, क्षमा दो। एक दो को शिक्षा देने में सब होशियार है, लेकिन क्षमा के साथ शिक्षा दो। टीचिंग्स विथ फॉरगिवनेस। मुरली सुनाने, कोर्स कराने या जो भी आप प्रोग्राम चलाते हो, उसमें भले शिक्षा दो, उसमें सिखाओ, उसमें समझाओ, उसमें टीचिंग्स दो, उसमें करेक्शंस दो, लेकिन आपस में जब कारोबार में आते हो तो क्षमा के साथ शिक्षा दो। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहम दिल बन करके शिक्षा दो, तो क्या हो जाएगा? रहम दिल बन करके शिक्षा देंगे तो क्या हो जाएगा? आपका रहम ऐसा काम करेगा जो दूसरे की कमजोरी की क्षमा हो जाएगी। तो एक है सिखाना, टीचिंग्स, और दूसरा है फॉरगिवनेस। इन दोनों का क्या संबंध है? बहुत सारी मुरलियां है जिसमें बाबा ने दोनों चीजों को जोड़ा है। करेक्शंस दो, टीचिंग्स दो, दूसरों को करेक्ट करो, दूसरों को समझाओ, दूसरों को सिखाओ, परंतु साथ साथ क्या हो? फॉरगिवनेस। सबसे पहले हम फॉरगिवनेस की चर्चा करेंगे और फिर शिक्षा के साथ क्षमा की।
पहले क्षमा। क्षमा अर्थात माफी, माफ करना। एक है पार्डन, एक है फॉरगिवनेस, एक है रिकंसिलिएशन, एक है फॉरगेटिंग। सबसे पहला है फॉरगिवनेस। उसमें भी दो टाइप की फॉरगिवनेस है। हिंदू धर्म में दो टाइप की क्षमा है, एक लक्ष्मी वाली क्षमा और एक विष्णु वाली क्षमा। लक्ष्मी टाइप फॉरगिवनेस एंड विष्णु टाइप फॉरगिवनेस। दोनों से बड़ी जो है वो लक्ष्मी वाली क्षमा है, क्योंकि लक्ष्मी टाइप फॉरगिवनेस में यह शर्त नहीं है कि सामने वाला माफी मांगे। इसको कहा है लक्ष्मी टाइप फॉरगिवनेस। विष्णु टाइप फॉरगिवनेस थोड़ी दूसरी है। उसमें माफ करना है सामने वाले को, कब? जब वो माफी मांगे। जैसे इंद्र ने आके माफी मांगी, क्षमा कर दो, मैं तो बस ऐसे ही मुझे तो पता ही नहीं था आप कौन हो, मुझे तो सोचा ही नहीं था आप गोवर्धन पर्वत ही उठा लोगे। तो वो जो क्षमा है उसको कहा जाता है विष्णु टाइप फॉरगिवनेस। एक है लक्ष्मी टाइप, एक है विष्णु टाइप। एक है कंडीशनल फॉरगिवनेस, एक है अनकंडीशनल फॉरगिवनेस। तो ये है फॉरगिवनेस। एक दूसरा शब्द होता है पार्डन। लीगल टर्म्स में पार्डन अलग है। पार्डन जज करता है, फॉरगिवनेस कॉमन भाषा का शब्द है, पार्डन लीगल। एक है रिकंसिलिएशन, आपस में संधि कर लेना, मेल जोल कर लेना आपस में, उसको कहा है रिकंसिलिएशन। एक है फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग अर्थात भूल जाना। भूल जाना मतलब उसने जो कुछ किया है वो सब भूल जाना। तो ऐसे ये चार शब्द है क्षमा। हर धर्म ने क्षमा को बहुत बड़ा माना है। हर धर्म ने क्षमा कर दो। और सभी मुख्य धर्मों में एक धर्म है, उसका तो आधार स्तंभ ही क्षमा है। चार में से हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, इस्लाम, बुद्धिज्म। कौन सा वो धर्म है? चारों में ही जैन, पांचों में ही, वैसे तो चार मुख्य है परंतु इन पांचों में ही क्षमा बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु इन चार में से ऐसा एक धर्म है जिसमें क्षमा आधार है। वो यदि नहीं तो वो व्यक्ति उस धर्म का है ही नहीं। यदि फॉरगिवनेस का गुण नहीं है तो उसको वो, जैसे हम कहते हैं ब्राह्मण कह ही नहीं सकते, उसको उस धर्म का कह ही नहीं सकते। कौन सा धर्म? चारों ही धर्मों में बहुत महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म में भी महत्वपूर्ण है, हिंदू धर्म में क्षमा, इस्लाम में भी अल गफूर कहा है खुदा को, क्रिश्चियन भी है, जैन में भी बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु सबसे आधारभूत सारा धर्म उस पर खड़ा है, वो है जीसस क्रिश्चियनिटी, ईसाईयत। ईसाई धर्म की आधारशिला क्षमा है। You cannot be called Christian if you do not have the virtue of forgiveness. If you go to the altar and offer flowers, and if you have wrong memories, or if you remember that the person had done wrong unto me, then go back and reconcile and come back and then offer flowers at the altar. यदि तुम किसी की कब्र पर जाते हो और फूल चढ़ाते हो और जिसकी कब्र में फूल चढ़ा रहे हो उसके प्रति तुम्हारे मन में घृणा, नफरत है, तो वापस जाओ, पहले उसके साथ थोड़ी दोस्ती करो, माफ कर दो, वापस आओ और फिर फूल चढ़ाओ। कहां पर? उसकी कब्र में जो मर गया है। And the Peter asked the Lord, how many times should I forgive if the other man sins against me?
और पीटर ने जीसस से पूछा, मुझे बताओ मैं कितनी बार उसको माफ करूं यदि कोई मेरे साथ कोई गलत करे तो? आप कहते हो कि एक तरफ कोई मारे तो दूसरा गाल भी उसके तरफ कर दो। पीटर ने पूछा है मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स नंबर 21 to 35 कि मुझे बताओ कि कब तक मैं माफी करूं यदि कोई बार बार मेरे साथ गलत करे? क्या 7 बार माफी करूं? खुद ही पूछता है, लीडिंग क्वेश्चन। क्योंकि अगर जीसस कहे कि 7 बार माफ कर दो तो वो 8वां बार का जो वार होगा वो बहुत खतरनाक होगा। उत्तर देते हैं जीसस क्राइस्ट, I say unto you, not up to 7 times, but up to 77 times forgive your brother. 7 बार नहीं, 77 बार, 77 टाइम्स उसको माफ करो। 77 लंबा फिगर है। Just as your father forgives you, you must learn to forgive. If you do not forgive your brothers, your father will not forgive unto you, give forgiveness unto you. वहां पर जीसस एक स्टोरी सुनाते हैं कि एक मालिक है, मास्टर, और उसके पास एक नौकर है। उस नौकर ने मालिक से पैसे लिए हैं 10,000 टैलेंट्स, जिसको कहते हैं टैलेंट, एक पुराने जमाने की अशरफी होती थी। तो 10,000 लिए है और वो कहता है मालिक कि तुमने मेरे पैसे दिए नहीं, इसको कारागार में डाल दो, इसका सब कुछ छीन लो, इसका घर। तो वो कहता है मालिक मुझे क्षमा करो, मुझे माफ करो, मैं आपके पैसे दे दूंगा, पर मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। एंड द मास्टर इज मूव्ड टू कंपैशन, और मास्टर के हृदय में करुणा भर जाती है बेचारा, और उसको छोड़ देता है। और वो जो नौकर है बाहर जाता है, बाहर जाकर उस नौकर का जो दूसरा नौकर है उसके अंडर, नौकर और चाकर वो घर जाता है, और उसका जो चाकर होता है जिसने उससे 100 रुपए लिए होते हैं, वो कहते हैं मेरे 100 रुपए वापस दो। वो कहता है मालिक मुझे माफ कर दो, मेरे पास पैसे नहीं, मैं आपके पैसे बाद में दे दूंगा। बोलते बिल्कुल नहीं, नहीं दूं। एंड दिस मास्टर हु इज अ सर्वेंट इज नॉट मूव्ड टू कंपैशन एंड ही ऑर्डर्स अनटू हिम कि मुझे दिन तुम दे दो। वो बोलते मैं नहीं दे सकता, कहता इसको पकड़ के ले जाओ। वो उसकी छोटी अदालत में उसको जेल में डालता है। और फिर ये बात अदर पीपल टेल द फर्स्ट मास्टर। फिर वो उसको बुलाता है, वापस आओ। कहता है मैंने तुम्हें माफ किया, तुमको भी उसको माफ करना चाहिए था, परंतु तुमने उसको माफ नहीं किया, इसको वापस अभी जेल में डालो, इसको कारागार में डालो। And the Jesus says unto his disciples, forgive thy brothers, forgive all those as your Father in heaven forgives you. जैसे वो पिता तुम्हें क्षमा करता है, तुम भी उनको क्षमा करो। No flock that range this valley to slaughter I condemn, taught by the power that pities me I learn to pity them. ये नॉन वेजिटेरियन फूड के लिए कहा जाता है, No flock that range this valley to slaughter I condemned. कवि लिखता है कि इस वादी में जितनी भी भेड़ बकरियां जा रही है, ऐसा नहीं कि मुझे इनको मारने में मुझे कोई एतराज है, मैं इनको मार सकता हूं खाने के लिए, बट टॉट बाय द पावर दैट पिटीज मी, पर एक शक्ति मेरे ऊपर है जो मुझ पर रहम करती है। आई लर्न टू पिटी देम, जैसे वो मुझ पर रहम करते हैं मैं उन पर रहम करता हूं। तो क्रिश्चियनिटी का मेन जो फाउंडेशन है वो है फॉरगिवनेस। जैसे जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ा दिया और अचानक उसको दुख होता है, हे प्रभु तू ये क्या दिखा रहा है, कंप्लेंट का भाव जागता है, और फिर तुरंत वो अपने आप को ठीक करता है। इतिहासकार या फिलोसोफर इसको ऐसा लेते हैं कि पहला जो व्यक्ति था वो जीसस था, कि जिसने कहा हे प्रभु तू मुझे ये क्या दिखा रहा है, और फिर तुरंत वो कहता है thy will shall be done, राजी तेरी रजा में, जैसी तेरी इच्छा। दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग, आई फॉरगिव देम ऑल। ये जो है सामने मेरे, इनको पता ही नहीं है क्या, अनजान है, अज्ञानी है, इसके लिए मैं इन्हें क्षमा करता हूं। पहले
उस दुख की अवस्था में उसको भी दुख होता है और उसको भी दर्द होता है, पर कहते हैं कि वो दर्द जीसस को हुआ था, क्राइस्ट को नहीं। क्राइस्ट का नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि धाई विल शैल बी डन, समर्पण। पहला जो था व्यक्ति, दो व्यक्तित्व है, जैसे संसार में भी माना है ये, पर ऐसे नहीं कहा है कि ये आत्मा अलग और वो आत्मा अलग, ऐसे नहीं। उन्होंने दूसरे अर्थों से समझा है कि जीसस कहता है ये क्या तू मुझे दिखा रहा है, कैसा दृश्य है प्रभु, और तुरंत वो कहता है कि नहीं, मेरे से गलती हो गई, ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसके खिलाफ कैसे ये कर रहा हूं, कंप्लेन कर रहा हूं। धाई विल शैल बी डन, राजी तेरी रजा में। तुरंत भाव बदल जाता है और तब वो थोड़ा एकदम शांत हो जाता है। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। जैसा वो रखे, जिस हाल में रखे, होई सोई जो राम रचि राखा। को करे तर्क बढ़ावे शाखा, क्यों ये चेन, ये बॉन्डेजेस, ये शाखा बढ़ा रहे हो। को करे तर्क, क्यों तर्क वितर्क कर रहे हो। धाई विल शैल बी डन, तेरी इच्छा। तो क्रिश्चियनिटी सबसे पहला। दूसरा बौद्ध धर्म, उसमें भी बहुत 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 महत्वपूर्ण है। धम्मपद में बहुत जगह, अलग अलग जगह लिखा है, यदि किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ गलत किया और उस व्यक्ति के प्रति अब्यूज, इंसल्ट, उस व्यक्ति के प्रति दुर्भाव, सिन का भाव, उस व्यक्ति के प्रति तुम्हारे अंदर हेट्रेट और रिवेंज की फीलिंग है, तो तुम्हें शांति कभी नहीं मिल सकती। जब तक दूसरों के प्रति दुर्भाव है, बदले का भाव है, उसको प्रति ये भाव है कि मुझे उसके सिखाना है, उसने जो कुछ मेरे साथ किया उसको भूले नहीं है, तब तक शांति नहीं मिल सकती। तो सारे ही बौद्ध धर्म में भी दिखाया है कि बुद्ध का जो चचेरा भाई था देवदत्त, बचपन से लेके आखिरी तक उसने पीछा नहीं छोड़ा। जब बुद्ध ने सन्यास ले लिया और बुद्ध का अपना एक बहुत बड़ा संघ बन गया, वो देवदत्त जो था वो भी, उसने भी सन्यास लिया, उसका भी अपना एक संघ बना। वो बुद्ध का शिष्य था, बाद में उससे निकलकर उसने अपना एक संघ बनाया। बुद्ध को मारने का प्रयत्न किया, पागल हाथी छोड़े, पत्थर गिरवाए, बहुत कुछ किया। अजात शत्रु को अपनी तरफ करने की कोशिश की, जो राजा था, परंतु बुद्ध ने उसको हमेशा माफ कर दिया, चाहे वो कुछ भी करे, अनजान है, परवश है, अंडर इन्फ्लुएंस है। तो बौद्ध में धर्म में भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में कहते हैं क्या, क्षमा। क्षमा, सीता का उदाहरण दिखाते हैं। सीता ने उन सभी को क्षमा किया जिसने उसे लंका में सताया था। शोक वाटिका जो दिखाई है, जिन जिन ने उसको सताया था वहां पर, उस सभी को क्षमा करते हुए उसके कुछ वाक्य है कि मैं उन सभी को क्षमा करती हूं। क्योंकि जब तक व्यक्ति क्षमा नहीं करता, वो बंधा रहता है, पकड़ के रखता है, निगेटिविटी रहती है, एक बैगेज कैरी करता है, एक बैगेज ऑफ निगेटिविटी विद इन उस आत्मा के लिए। और उसके फिर हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं बहुत सारे। बहुत सारी बीमारी जो साइकोसोमैटिक बीमारी है, वो माफ न करने की वजह से हुई है। कोई एक आत्मा है जिसने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, और वो जो आत्मा एकदम नजदीक की है, इसलिए वो जो निगेटिव एनर्जी ब्लॉक जो हो गया है मेंटल, उसके वजह से, उस ब्लॉकेज की वजह से उसका जो प्रोजेक्शन हो रहा है शरीर में, सोमेटाइजेशन, वो सारा निगेटिविटी है। फिर बीमारियां, ऐसी बीमारियां की रिपोर्ट सारे नॉर्मल और हम बहुत बीमार। डॉक्टर बोलते कुछ है ही नहीं तुमको, डॉक्टर के पास पहुंचो, रिपोर्ट दिखाओ,
और जैसे ही डॉक्टर कहता है सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, एकदम उदासी छा जाती है। कुछ तो होगा, वो दिख रहा है, हीमोग्लोबिन 14 दिख रहा है, उसमें लिखा है 17 तक नॉर्मल है, कहीं वो तो कारण नहीं है। एक महिला थी, शी वॉज हाइपोकॉन्ड्रियाक। हाइपोकॉन्ड्रियाक अर्थात जो व्यक्ति समझता है मुझे बहुत सारी बीमारियां है, पर रहती कुछ भी नहीं है। विदेश की वही महिला भिन्न भिन्न डॉक्टर्स के सारा मेडिकल का दिन रात पढ़ते रहते हैं, गूगल में जाके पढ़ते ही रहते हैं, और जैसी वहां बीमारी है उसका स्टडी करते हैं। अपेंडिक्स यहाँ होता है और फिर उनको यहाँ दर्द चालू होता है, और बराबर वही दर्द लेके डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर अपना अपेंडिक्स का ऑपरेशन करा लेते हैं, फिर दूसरी बीमारी की स्टडी करते हैं, फिर जहां जो बीमारी का स्टडी होते, फिर गॉल स्टोन का दर्द, फिर उसको निकाल लेते हैं, फिर जैसे जैसे सिम्टम्स होते वैसे वैसे उनको होने लगते हैं, उसका डीप स्टडी करके वैसे ही डॉक्टर के पास जाते हैं और अपना अलग अलग ऑपरेशंस कराते हैं। मंचाउसन सिंड्रोम एक बीमारी है जिसमें ऐसा करता है व्यक्ति। तो वो महिला भी सारे मेडिकल फील्ड और डॉक्टर्स को परेशान कर रखा था। और फिर एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। सबने डैश डैश डैश, परंतु जाते समय उसने काम कर दिया। क्या किया होगा? अपनी कब्र पर कुछ लिखा कर गई, और वो कब्र पर लिखा हुआ वाक्य सारे डॉक्टर्स को हॉन्ट करते रहा। हॉन्ट अर्थात भूत की तरह सताता रहा, पीछे पड़ा रहा। उसने लिखा कर गई कि नाउ यू विल बिलीव दैट आई वॉज सिक। अब तुम मानोगे कि मुझे बीमारी थी, क्योंकि तुम लोग हमेशा कहते थे ना मुझे कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं। अब देखो मर गई ना। कहाँ थे हम? हाँ, बीमारी माफ नहीं करते तो फिजिकल इफेक्ट्स होते हैं, फिजिकल इफेक्ट्स। तो हिंदू धर्म में भी क्षमा का बहुत महत्व है। वैसे ही इस्लाम धर्म में थोड़ी सी छूट है, क्योंकि कहीं कहीं कहा है इन सम मेजर्स कि इन द सेम मेजर, उसको थोड़ा सा क्या शब्द कहे पता नहीं, परंतु ऑफर है, थोड़ी सी छूट है कि जैसा उन्होंने किया वैसा तुम भी करो। हाँ, थोड़ी सी मार्जिन है उसमें कि जैसा तुम्हारे साथ हुआ है वैसा ही तुमको भी करना है। हाँ, पर तुम माफ कर दो तो ठीक है। वो अल रहमान अल रहीम है, लॉर्ड ऑफ कंपैशन, गॉड ऑफ कंपैशन, गॉड ऑफ मर्सी। अल्लाह जो है ओशन है, मर्सी है। तो इस्लाम में भी है, जैन धर्म में बहुत मुख्य है। मिच्छामी मुका तुकड़म नहीं, मिच्छामी दुखादम दुग्धम दुकड़म, सबको माफ कर दो। मिच्छामी दुकड़म, तो उसमें भी सबको माफ कर दो। प्रश्न है, सबसे ज्यादा स्टडीज जो हुई है वो मैरिड कपल्स पर हुई है, फॉरगिवनेस की साइंटिफिक स्टडीज, हस्बैंड वाइफ, इस पर ही स्टडीज सबसे ज्यादा हुई है। वो माफ नहीं करे तो क्या क्या होता है एक दूसरे को। झगड़े की फ्रीक्वेंसी, कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारा ह्यूज लिटरेचर इज अवेलेबल इस पर। पॉजिटिव साइकोलॉजी में भी मार्टिन सेलिगमैन जो है, इसने भी इस पर बहुत काम किया है। फॉरगिवनेस से क्या होता है, तो उसमें उन्होंने स्टेप्स बताई है हाउ टू फॉरगिव की। ये स्टडीज बेसिकली कपल्स पर हुई है, मैरिड लाइफ में। तो उन्होंने 4 स्टेप्स बताई है कि हाउ टू फॉरगिव,
हाउ टू फॉरगिव, क्षमा कैसे करो। फेज ऑफ अनकवरिंग, फेज ऑफ अनकवरिंग। इसमें दो व्यक्ति है, एक वो जो माफ कर रहा है, दूसरा वो जिसे माफी दी जा रही है। ये माफ कर रहा है, इसको शायद विक्टिम कहो, या ये जो है ट्रांसग्रेसर जिसने गलती की है। ये कोई भी हो सकता है। एक तो वो है जो माफ कर रहा है, दूसरा वो जिसने कुछ गुनाह कहो या गलती कहो वो की है। दो लोग हैं। माफ करना किसको है? इसको, क्योंकि विक्टिम जो है इसको माफ करना है। अब वो क्या करे? फेज ऑफ अनकवरिंग, फेज ऑफ अनकवरिंग कहता है कि वो जो हर्ट है, वुंड है, दर्द है, उसको पहले उघाड़ो, उसको अनकवर करो, रिवील करो, खोलो, उसको दबा के नहीं रखो। इसने कुछ कहा इसको, अब ये जो हर्ट है, वुंड है, ये जो घाव हुआ है, गहरा घाव, इमोशनल ट्रॉमा, डीप इमोशनल ट्रॉमा, एक्सपेक्टेशंस बहुत थी और उसने तोड़ दी। सोचा नहीं था ये ऐसा करेगा, हम नहीं समझते थे कि ये भी ऐसा करेगा। हाँ, दूसरों ने ऐसा किया होता तो ठीक था, पर ये सबसे ज्यादा विश्वास जिस पे किया, सबसे ज्यादा विश्वास, सबसे ज्यादा प्यार और सबसे ज्यादा समर्पण जिसके प्रति था, वही ऐसा कर दे। तो ये जो घाव जो इधर है, अगर हमें किसी को क्षमा करना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो इसको खोलो, स्वीकार करो कि वी आर हर्ट। आई एम हर्ट, आई एम वुंडेड, आई एम ट्रॉमेटाइज। ये पहले स्वीकार करो। व्यक्ति इसी को स्वीकार नहीं करते, हम कैसे स्वीकार करें? हम योगी है, अचल अडोल तपस्वी है, हम थोड़ी ना किसी से प्रभावित होते। हर्ट हो गए, अंदर से किसी ने कुछ बोल दिया, दुखी हो गए, पर हम तो अथक सेवाधारी है, हम तो बस बाबा 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 बाबा। यहां पर सप्रेशन हो जाता है, यहां पर रिप्रेशन, दमन होता है। और दमन जहां होगा वहां पर वो सारी दमित भावनाएं, वो सप्रेस्ड फीलिंग एक प्रेशर कुकर की तरह अंदर ही रहती है, फिर निकलेगी एक दिन। इसके लिए वो जीसस ने उधर कहा दिया 7 बार, 7 बार नहीं, क्योंकि 8वीं बार फिर तुम 8वीं बार की इंतजार करोगे, और 8वीं बार जो बदला लोगे वो बहुत जबरदस्त होगा। फेज ऑफ अनकवरिंग। खोलो और देखो क्या है अंदर। हर्ट हुआ है, बुरा लगा है, इतना आसान भी नहीं है किसी को माफ कर देना। हाँ, विष्णु टाइप वाली माफी ठीक है, फिर भी वो क्षमा कर रहा है, वो मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, हमने कहा ठीक है ठीक है, ओके ओके। सॉरी कर रहा है। तो पहले तो देखो कहाँ है। फिर दूसरा जो फेज है वो है डिसीजन फेज, फेज ऑफ डिसीजन। यहां फिर अभी डिसीजन लेना है, क्या करना है। 2 मार्ग है, बदला, क्षमा। क्या करे? बदला ले। अच्छा, बदला अगर लेना है तो क्या क्या करना पड़ेगा? हाँ, प्लानिंग, बदला लेने की प्लानिंग बनानी पड़ेगी। और क्या करना पड़ेगा? हाँ, अपनी शांति को खोने की तैयारी चाहिए। और क्या करना पड़ेगा? दूसरों के बदला लेना है। विकर्म छोड़ो, करना क्या है? प्लानिंग कैसे करेंगे? हाँ,
हाँ, मौका मौका की तलाश करना पड़ेगा, कब मौका मिले और इसको मैं कुछ करूं। इसने भरी सभा में मेरा अपमान किया था, भरी सभा में। चुपचाप भी कह सकता था कमरे में लेके जाके, परंतु जानबूझकर सबके सामने। अब अवसर मुझे भी है कि कब वो अवसर आए, वो सुअवसर। दैट ऑस्पिशियस मोमेंट, एन इटर्नल वेट। शुभ दिन आयो। कब वो आएगा दिन, और कब मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा, और जब तक नहीं बुझाऊंगा तब तक शांति भी नहीं मिलेगी। आखिर वो दिन आया आज, आज ही वो दिन है, वो सुअवसर। तो उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, इंतजार करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा? हाँ, उसकी कमियां ढूंढ, जासूस लगाने पड़ेंगे कुछ आसपास कि बताओ वो क्या क्या करता है, कहाँ कहाँ जाता है, और क्या करना पड़ेगा। नहीं, करना क्या क्या है वो बताना है। हाँ, हमारे से फोकस हट जाएगा और फोकस उधर चला जाएगा। शिफ्ट ऑफ फोकस, इसको कहते हैं शिफ्ट ऑफ फोकस। फोकस शिफ्ट हो जाएगा, अब सब उसी को देखने लगे, उसी की अवगुण क्या क्या है सब वही दिखने लगेगा, क्योंकि ठान लिया अवगुण देखना है तो अवगुण ही दिखेंगे, चाहे कितने भी अच्छा हो वो। पर हमको जो दिखेगा अवगुण ही दिखेगा। उसने कुछ भी किया हो, हम सोचेंगे देखा नाम मान शान के लिए करता है ये सब। कुछ भी करे हम अवगुण ही देखेंगे। और बदला लेने के लिए प्री रेक्विजिट्स, हाँ, सशक्त, हाँ, शक्तिशाली बनना पड़ेगा। क्योंकि वो जितना शक्तिशाली है उससे ज्यादा शक्तिशाली मुझे बनना पड़ेगा। और कमलेश भाई क्या करना पड़ेगा? उसके दुश्मनों से दोस्ती करनी पड़ेगी। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो दुश्मन से उसके दुश्मनों की लिस्ट बनानी पड़ेगी। ये सब चाणक्य नीति में आता है। अगर हराना है तो दुश्मन के दुश्मन ढूंढो और उनसे दोस्ती करो, तो ही उसको हरा सकते हो। और मैकिवेली, विदेश जैसे भारत में चाणक्य है वैसे विदेश में मैकिवेली है। उसने ये सारी स्ट्रेटेजीज लिखी है अपनी किताब द प्रिंस में, क्या क्या करना चाहिए। जैसे भारत में चाणक्य नीति है ना, वैसे तो चाणक्य तो मैकिवेली ऑफ इंडिया कहते हैं। वो चाणक्य से भी ऊपर समझते हैं उसको। वो क्या कहते हैं, डिप्लोमैट्स, राजनीति, कूटनीतिज्ञ। कैसी चालें चले कि जिसमें सामने वाला फंस जाए, ट्रैप हो जाए एकदम, ऐसा कि सामने वाले को पता ही नहीं चले, ऐसा फंसा दो उसको। पर हाँ, वो करते करते खुद भी फंस जाते, वो दूसरी बात है। व्हाट अ टैंगल्ड वेब दी वीव व्हेन वी फर्स्ट प्रैक्टिस टू डिसीव। कवि लिखता है कि कैसा जाल हमने बुना दूसरों को फंसाने के लिए कि खुद ही मैं फंस गया हूं उसमें। व्हाट अ टैंगल्ड वेब वी वीव व्हेन वी फर्स्ट प्रैक्टिस टू डिसीव। तो ये एक मार्ग है। दूसरा मार्ग है अब क्षमा का। यहां पर क्या करना पड़ेगा? फेज ऑफ डिसीजन, निर्णय लेना पड़ेगा कि मुझे इस मार्ग पर नहीं जाना है, क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है इसमें। वो प्लानिंग बनाने के लिए सारा ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सब छोड़नी पड़ेगी। एकांत में जाना पड़ेगा चिंतन करने के लिए, प्रकृति के सानिध्य में। चिंतन थोड़ा अच्छा चलेगा, कैसे प्लानिंग बनाओ। और फिर उसका परंतु परिणाम भी पता नहीं क्या होगा। ये सब प्लानिंग करने के बाद में भी सक्सेस होगी कि नहीं पता नहीं, अनिश्चितता है बदला में। दूसरा डिसीजन है फेज ऑफ डिसीजन। फेज ऑफ डिसीजन अर्थात यहाँ पे हम डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं, ये मार्ग में हम नहीं जाएंगे। मुझे क्या करना है? माफ करना है। इफ ई फॉरगिव, योर फादर शैल फॉरगिव यू। यदि तुमने माफ किया तो तुम्हारे पिता तुमको माफ करेंगे। जैसे तुम्हारे पिता ने तुम्हें माफ किया, तुम भी उनको माफ कर दो। क्या बाप ने ये देखा तुमने क्या क्या पाप किए हैं? अगर कोई भगवान के पास नया नया बच्चा आ जाए और बाबा के सामने आए तो बाबा उसको ऐसा करते, हे पुराने पापी आ गए, अब देखता हूं मैं
बहुत ग्लानि की तुम्हारी, पहले तो वो माफी मांगो तुम, पहले माफी मांगो, बाद में मुरली विरली बाद में। फर्स्ट आस्क फॉर पार्डन, उसके बाद में देखूंगा तुम्हारा क्या करना है, पालना, झूला, वो प्राप्तियां, अमृत, औषधि, वो सब बाद में। फर्स्ट माफी। दो चीजों के लिए तो तुमको माफी मांगनी है सार्वजनिक, एक तो सर्वव्यापी और दूसरा मेरी जगह पर, उसका नाम क्यों डाला? ये तो उसके एकदम यहाँ की बात है, सबसे गहरी बात है। ही इज वेरी इमोशनल अबाउट दिस पॉइंट कि मेरी जगह पर जो मैंने किताब लिखी और उसका नाम डाल दिया। राइटर ऑथर मैं हूं, सर्मनाइजर आई एम द सर्मनाइजर, और नाम उसका, महिमा उसकी चल रही है संसार में। ये नहीं सहन, बाकी सब ठीक है, सहनशीलता का वैसे मैं सागर हूं, पर ये बात जो तुमने कर दिया, एक 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 से चुन के गिन गिन के हिसाब लूंगा। जिस जिसने, साकार महावाक्य है बाबा ने, जिस जिसने मुझे सर्वव्यापी कहा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। तो डिसाइड टू फॉरगिव। वो सूफी लिखता है कि मेरे पाप अनंत है, पर तेरी कृपा भी अनंत है, तू ही माफ कर सकता है। मेरे पाप अनगिनत है, पर क्या तेरी कृपा अनगिनत नहीं, अनंत नहीं? हरि अनंत, हरि कृपा अनंता। तो डिसीजन लेना है कि सामने वाला, रिगार्डलेस कि वो माफी मांगे या न मांगे, चाहे उसे रियलाइज हुआ है या नहीं हुआ है, हम माफी मांग दे कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि हमें खुद के लिए, क्योंकि यहाँ हर्ट है, यहाँ बेचैनी है। जब तक उसको हमने माफ नहीं किया है, अंदर में घृणा है, नफरत है, प्रेम नहीं है, हेट्रेड, ग्रज, ये जो भाव है ये बेचैन करे रखता है, कभी भी शांति से बैठने नहीं देगा, कुछ भी करने नहीं देगा। फेज ऑफ डिसीजन। फिर है एक दूसरा नाम है इसको, वर्क फेज, फेज ऑफ वर्क। इस पे अब काम करना है, माफ तो करना है, डिसीजन ले लिया है, पर कैसे माफ करें? फिर यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। क्यों माफ करना है? क्योंकि हम कौन हैं? हम दया सिंधु, कृपा सिंधु, करुणा सिंधु, वह जो परमात्मा है उसकी संतान। एक हम कौन है? दाता। हम कौन है? पूर्वज आत्माएं। हम कौन है? महान आत्माएं, एंसेस्टर्स, फोरफादर्स, प्रोजेनिटर्स ऑफ द वर्ल्ड। हमें माफ करना है क्योंकि ये परमात्मा आज्ञा है, ये ईश्वरीय हुक्म है, इसलिए हमें माफ करना है। क्यों माफ करना है? क्योंकि हम विश्व कल्याणकारी है। क्यों माफ करना है? क्योंकि हम शांतिकारी है, अपनी शक्तियों का मिसयूज करने वाले नहीं है। ये अगर बदले का मार्ग पे चले जाए तो शक्तियां मिसयूज होगी। इसके लिए हमारा जो काम है वो माफ करना है और हमें उसके ऊपर काम करना। फेज ऑफ वर्क करना पड़ेगा थोड़ा सा। रोज उस आत्मा को इमर्ज करो, उसको देखो और उसने जो कुछ किया है उसके लिए बेशर्त उसे माफ कर दो। ये भी समझना है कि ये जीवन यदि ड्रामा है, इसमें छोटे छोटे एक्टर्स का छोटा छोटा पार्ट है हमारे लाइफ में। दे ऑल हैव स्मॉल पार्ट्स इन अवर लाइव्स। उसका पार्ट था, वो आया और कुछ कुछ करके चला गया। उसका पार्ट था, वो छोटा सा पार्ट था। 2006 से लेके 2010 तक उसका पार्ट था। अब क्या कर सकते? उसके पार्ट को कैसे निकाले? वो हो गया, पास्ट है वो। पर ये पार्ट था उसका यहाँ पर, ये 4 साल उसको आना ही था। फिर एंट्री होगी वो दूसरी बात है, पर ये जो था ये पास्ट में हो गया, आया और चला गया।
और हो सकता है अभी भी चल रहा है, अभी भी है वो, और हो सकता है अभी यहां पर ही बैठा है बाजू में ही उसका क्या, काम तो करना पड़ेगा पर, क्योंकि लक्ष्य है उस अवस्था तक पहुंचना। बिना माफ किए शांति हो ही नहीं सकती। देयर इज नो रिडेम्पशन विदाउट फॉरगिवनेस। उसके ऊपर काम करो, उसके गुण देखो, उसकी अच्छाइयां देखो, उसकी विशेषताएं देखो, हिसाब किताब को समझो। ये भी समझो कि हमने भी तो कुछ किया होगा उसके साथ, ऐसे ही थोड़ी ना कर रहा है किसी और जन्म में। वो सब जो कर रहा है हमने उसके साथ किया है और जन्म में। इसके लिए वो हिसाब चुकतू हो रहा है। ड्रामा को लाओ, ड्रामा को समझो, महावाक्यों का चिंतन, स्वमान का चिंतन, योग का चिंतन, अशरीरी अवस्था का चिंतन, उस आत्मा का आह्वान करना, उससे बात करना, उसको देखना। एक दूसरे मार्ग में भी कुछ लोग चले जाते हैं, वो ये सारी जो हैपनिंग्स है इसको एक दूसरा नाम देते हैं। कौन सा? ये हमारे साथ जो हो रहा है, इविल स्पिरिट्स, ऊपरी हवा, ये सब चल रहा है। ये सारा भी नाम दिया जाता है इन चीजों को, पर इन सारे टर्मिनोलॉजीज में न जाके ये शब्दों का ही प्रयोग न किया जाए। जैसे ही इविल स्पिरिट, इविल सोल, इस शब्द में ही निगेटिविटी समाई हुई है। मतलब आप एक एग्जिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो कि वो कोई है और उनका ये इन्फ्लुएंस है, उनके वजह से ये सारा हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये भी एक मार्ग है, परंतु ये भी बहुत खतरनाक मार्ग है। इसमें एक बार घुसने के बाद निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिर धीरे धीरे व्यक्ति जो हैपनिंग्स है, जो इवेंट्स है, उनको इनके साथ जोड़ने लगता है। उनका इनसे कोई संबंध नहीं है, पर जोड़ता उसी से है कि इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ। तो फेज ऑफ वर्क, और फिर है फेज ऑफ डीपनिंग। डीपनिंग जो फेज है, इसमें दिस इज नोन एज एनराइट्स थियोरी ऑफ एनराइट्स फेजेस ऑफ फॉरगिवनेस। एनराइट नाम का एक व्यक्ति था जिसने ये निकाले थे फेजेस। दिस इज बेसिकली एप्लीकेबल टू कपल, तो पर सबके लिए है। ये तीसरी फेज में हम उन लोगों को ये भाव लाते हैं कि मैंने भी तो किसी के साथ ऐसा किया और उसने मुझे क्षमा कर दी। अभी मैं किसी को क्षमा कर रहा हूं, पर मेरे साथ मैंने भी तो ऐसा ही किया था, तो मेरे सीनियर्स ने मुझे भी तो क्षमा कर दी थी, नहीं तो मैं आज कहीं और होता। इसलिए मुझे भी उनको क्षमा करना है। ये डीप रियलाइज करना है यहां पर इस फेज में, ये सारी चीजें कि इसके पहले मैंने गलती की थी तो उसने भी तो क्षमा कर दी थी। जैसे एक बार उदाहरण दिया था, एक पति और पत्नी दोनों एक पार्टी में जाते हैं, और पति जो होता है पहली बार थोड़ी सी शराब पी लेता है और थोड़ा ज्यादा ही पी लेता है। वैसे कभी नहीं पीता है, पहली बार ही पिया। अब वो थोड़ा सा हंगामा जो भी करता है उधर, फिर पत्नी उसको आके बहुत डांटती है, और फिर हर दिन उसको रिमाइंड कराती है कि तुमने ये गलती की थी, मैं तुम्हें क्षमा करती हूं, पर तुम ये मत भूलना कि मैंने तुम्हें माफ किया है। और कई सालों तक उसको रोज यही रिमाइंड कराती रहती है कि तुमने ऐसा किया था और मैंने तुम्हें माफ किया था। मैंने माफ कर दिया वो ठीक है, पर तुम ये मत भूलना कि मैंने तुम्हें माफ किया। एवरी डे रिमाइंडिंग, सालों सालों तक तो रोज 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 एक ही, ऐसी माफी भी नहीं। डीपनिंग फेज अर्थात जिसमें हमने उस व्यक्ति को एक्सेप्ट कर लिया है, उसकी इमोशनल स्टेट भी समझना है, उसकी क्या इमोशनल स्टेट है। तो ये सारी फेजेस है फॉरगिवनेस के। अब बाबा कह रहे शिक्षा जब दे रहे हो तो क्षमा के साथ दो। ये उनके लिए कहा गया है जब हम किसी को टीच कर रहे हैं और वो सीखता ही नहीं जल्दी, बार बार गलतियां करता है, बार बार उससे चूक होती है। उसको एक बार समझाओ गड़बड़, दूसरी बार समझाओ, प्यार से बहुत समझाया कि भाई ऐसे नहीं, ऐसा करना चाहिए, फिर भी गड़बड़, फिर तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठवीं बार, 10वीं बार,
और फिर हमने मार्ग बदल दिया। फिर हमने सोचा ये पेरेंट्स और चिल्ड्रन इनके लिए बहुत एप्लीकेबल है कि उनको सिखाते रहते हो, सीखते नहीं। शायद टीचिंग की मेथड ही गलत है। शायद वी नीड टू इम्प्रूव अपॉन मेथड ऑफ टीचिंग। जिस ढंग से हम सिखा रहे हैं उसको भी ठीक किया जा सकता है। तो टीच तो करो, शिक्षा तो दो, पर केवल किसी को शिक्षा पसंद नहीं आती है। उस शिक्षा के पीछे कल भी कहा था, भावनाएं, फीलिंग्स क्या है, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। किस फीलिंग से सिखाया जा रहा है? इस फीलिंग से सिखाया जा रहा है कि मैं बड़ा हूं, तुम छोटे हो। इस फीलिंग से कि ये मुझे आता है, तुमको नहीं आता है, मैं राइट हूं, तुम रॉन्ग हो। ये जो फीलिंग है सिखाने की, यहां पर देयर वोंट बी एनी सक्सेस, रादर देयर वुड बी रिटेलिएशन। बदला होगा, सामने वाला अवसर ढूंढेगा तुमको सिखाने का जब तुम गलती करोगे तो। इसके लिए एकांत में समान अव्यक्त मुरली है बाबा की 3 स्टेजेस। अगर किसी को ठीक करना है, करेक्शन देने हैं, तो क्या करो? सबसे पहले खुद समान में स्थित हो जाओ। कौन सी मुरली है? 87 की मुरली है। पहले शायद एक समान में स्थित हो जाओ, मैं महान आत्मा हूं, मैं पूर्वज आत्मा हूं। सेकंड स्टेप, उस आत्मा को समान में स्थित कराओ जिसको ठीक करना है, जिसने अभी अभी बहुत बड़ी गलती की है, ऐसी गलती की बस अभी उसको डांटने ही वाले कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हो, तुमने ये किया ही कैसे, इतना बार समझाया फिर भी तुमको समझ में नहीं आता है। कौन से सेंटर से आए हो? तुम्हारी बहन जी ने यही सिखाया क्या तुमको? इतना मैनर्स भी नहीं है। पहला समान, जैसे अव्यक्त वाणियां, पहले तुम ये हो, वो हो, याऊ हो, त्याऊ हो, फलाना हो, ढलाना हो, और फिर नीचे नीचे आता है कि ये अगर किया दैहिक दृष्टि तो महा महा महापाप है, ये रॉयल रूप का पाप है, ये सुनहरी माया है। पहले तुम तुम ऐसे हो, सभी अधिकारी बच्चे हो, महान हो, श्रेष्ठ हो, पूज्य हो, विशेष हो, शुद्ध हो, पवित्र हो, और बाद में अगर दैहिक दृष्टि रखी, महा महा महापाप है। टीचर की टेक्निक कितनी अच्छी है। तो पहला खुद समान में स्थित हो जाओ, फिर उसको समान में स्थित करो, और उसके बाद ये हो गया हल चलाना। बाबा ने उस मुरली में कहा है ये है हल चलाना, फिर बीज डालो, और वो भी शांति से, तुरंत उसी मोमेंट पर सिखाना नहीं उसको, बाद में थोड़ा सा। पहले एनेस्थीसिया, हाँ, ऑपरेशन डायरेक्ट नहीं करो, नहीं तो चिल्लाएगा व्यक्ति बिना एनेस्थीसिया के। पहले थोड़ा सा सुन कर दो उसको, फिर उसके बाद में उसको समझाओ। क्या समझाएंगे उसको? जैसे आज की मुरली, साकार मुरली, अगर कोई सन्यासी आए तो क्या कहना चाहिए उन सन्यासियों को? कौन बताएगा? मंजू बहन, आओ सन्यासी जी आओ। क्या कहेंगे उनको? आओ, आपने जो घर बार छोड़ा बहुत अच्छा किया। उन सन्यासियों को सिखाओ, ये है टेक्निक। पहले एनेस्थीसिया, आपने जो घर बार छोड़ा ना, पर बहुत अच्छा किया। पर सन्यास 2 प्रकार के है, एक है घर बार छोड़ने का सन्यास, एक है घर बार न छोड़ने का सन्यास। हम तुमको सिखाते हैं राजयोग जो भगवान सिखा रहा है, घर में रहते कैसे सन्यासी बने। वो कहेंगे ऐसा तो किसी शास्त्रों में दिया नहीं हुआ है। फिर हम उनको समझाएंगे, ये आज कहा है। ये है टेक्निक। टीचर, द बेस्ट टीचर। तो टीचिंग्स देनी है, सिखाना है, पर ठीक है, उससे गलती हुई फिर सिखाओ, गलती हुई फिर सिखाओ, गलती हुई फिर सिखाओ। ये हमारे धैर्य की परीक्षा है। दिस इज द लिटमस टेस्ट ऑफ आवर पेशेंस टू टीच चिल्ड्रन, बेसिकली किसी को भी सिखाना, अर्थात जरूरी नहीं है कि तुमने जैसे तुम कहते हो कि हम जब आए थे तो 10 दिन में सारा सीख लिया था, और इसको तुम 15 दिन से अभी तक नहीं सीख पाए। अरे तुम्हारी जैसी लगन उसमें नहीं है। तुम जैसे आए थे वैसे वो नहीं आया है। जैसी तुम्हारी कुशाग्र बुद्धि है, फटाफट ग्रहण कर लेती है, वैसे उसकी होना जरूरी थोड़ी है। जैसे तुम अपना उदाहरण देते, अरे हम जब आए थे ना तो हम तो ऐसे करते थे, वैसे करते थे, हम जब थे ना हम ऐसे। हमारे मेडिकल फील्ड में ये बहुत ज्यादा कॉमन है। जो भी नए डॉक्टर जूनियर्स आते हैं ना, उनको हम यही सिखा, मतलब हम अरे हम जब थे तुम्हारे जैसे, हमने ये 3 दिन में सीख लिया था, तुम इतना 3 महीने से हो यहाँ पर, अब तक नहीं सीखे।
हम लोग इतना फास्ट सीखे थे, तुम लोग क्यों नहीं सीख पाते? हम लोग ये ऐसा करते थे, अभी तो जा रहे पीछे देखा तो गायब व्यक्ति ही गायब है, कहाँ चले जाते पता ही नहीं चलता है, अभी अभी है और अभी अभी गायब। तुम में वो सीखने की हम में जैसी लगन थी, इनमें है ही नहीं। तो तुम अलग थे, ये अलग है, तुम्हारी बुद्धि अलग, इनकी बुद्धि अलग, ये भी समझना है। हर एक की बुद्धि अलग अलग है, अपनी अपनी है, तुम्हारे जैसी शक्तिशाली नहीं हो सकती सबकी। सभी तुम्हारे जैसे वैरागी तपस्वी नहीं हो सकते, सभी तुम्हारे जैसे योगी नहीं हो सकते, भोग विलास और वासनाओं में फंसे हैं, अभी अभी निकल रहे हैं धीरे धीरे। तो ये है टीचिंग्स के साथ फॉरगिवनेस। ओम शांति।